ये रहा, ठीक है। यस, सो फर्स्ट वी लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 19। बिस्मा ग्रुप पे सेंड किया, मुझे सेंड किया, ग्रुप पे सेंड कर देना ताकि सब लोग समझ लें, ठीक है? ग्रुप में सेंड किया, सही है, सर मैंने व्हाट्सएप भी नहीं खोला हुआ। ओके, सो द कर्व विद इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ln x होल स्क्वायर अपॉन x है। इसके दो स्टेशनरी पॉइंट्स है, ठीक है? दो स्टेशनरी पॉइंट्स का मतलब एक पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीस पॉइंट्स। आपको एग्जैक्ट वैल्यूज निकालनी, ठीक है? यानी कि यहाँ पे कोई डेसिमल वेसिमल में आंसर नहीं देना, एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर ये लोग स्टूडेंट्स मिस आउट करते हैं, इस वजह से एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता। अब यहाँ पे u किसके बराबर हो जाएगा? ln x के होल स्क्वायर के, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये वाला काम किया होगा कि इसको ln x स्क्वायर वाली यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, कि आप लोगों ने यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया होगा कि इस 2 को पहले नीचे उतार दिया होगा, ठीक है? तो ये वाला काम आपको यहाँ पर नहीं करना था। असल में देखो, ये ln x के ऊपर एक होल स्क्वायर लगाया हुआ है, ये चीज और ये चीज, ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। ये बात याद रखो। क्यों नहीं सेम है? ये ln x होल स्क्वायर है, ये ln x स्क्वायर है। इसमें आप ये वाला काम कर सकते हो कि 2 को नीचे उतार के 2 ln x कर दो, इधर नहीं कर सकते हो ये वाला काम, ठीक है? तो इधर हम यहाँ पे जिसने ऐसे किया होगा ना कि 2 को पहले नीचे उतार के फिर ln x की कर दी होगी डिफरेंशिएशन, वो गलत की होगी। लेकिन बहरहाल अब डिफरेंशिएशन करते कैसे थे? देखो, जब एक होल स्क्वायर आता था या कुछ भी होता था आपके पास, तो क्या करते थे आप? पावर गोज डाउन, पावर -1। ये डिफरेंशिएशन के रूल के मुताबिक आप कर सकते हो। तो पावर गोज डाउन एंड पावर -1, ये वाला काम करा हम लोगों ने। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? इट्स ln x। तो उसकी डिफरेंशिएशन करके बाहर इसको चेंज नहीं करना, इसको एज इट इज ऐसे ही रखो। ln x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? यही रूल as का था कि ब्रैकेट के अंदर हम चेंज नहीं करते थे, सिर्फ उसके अंदर की डिफरेंशिएशन बाहर मल्टीप्लाई होती थी 2 से। तो ln x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 1/x। आपको पता है ln x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? तो ये क्या हो गया? u डैश विल बी इक्वल्स टू 2/x ln x हो गया ये, ठीक है? तो ये आपका u डैश निकल गया। What about v? v over here is x, v dash क्या हो जाएगा? v dash will be 1। फिर हम क्या करेंगे? जो आप लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हो कि पहले स्टार्ट आप राइट साइड से करोगे v से, तो ये हो जाएगा v u डैश u v डैश, मिडिल में माइनस अपॉन पे क्या आ जाएगा? v स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? So this is going to be my dy over dx। Okay, so v multiply by u dash क्या हो जाएगा? देखो, 2/x ln x multiply by x, okay, and then minus u कितना है? ln x whole square multiply by 1, which is just 1, and then in the denominator it will be v square। v क्या है? x, तो x का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू dy by dx। ये मैंने dy by dx की एक्सप्रेशन निकाल दी है। x और x कैंसिल होके क्या बन गया ये बेटा? ये बन गया 2 ln x माइनस ln x होल स्क्वायर। ओके, ये समझ नहीं आया? एनी क्वेश्चन? देखो, अपॉन पे क्या है? एक्स स्क्वायर, और dy बाई डी को आप जीरो कर दोगे क्योंकि आपको स्टेशनरी पॉइंट्स निकालना। एक्स स्क्वायर को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करके क्या कर दो? जीरो कर दो। सो 2 ln x माइनस ln x होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अलीहा, यहां तक समझ आया? अब्बास, यहां तक समझ आ गया? ओके, एंड देन आगे के स्टेप्स करते हैं। तो यहाँ पे अब आप ln x कॉमन ले लो, तो ln x कॉमन लेकर ये क्या हो गया? 2 माइनस ln x हो गया इक्वल टू जीरो। समझ में नहीं आई बात? तो एक दो चीजें आपके पास बन गई, एक हो गया ln x इज इक्वल्स टू जीरो, और एक हो गया 2 माइनस ln x इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, फिर हम लोगों ने, अब देखो, एक साइड पे ln है, एक साइड पे नहीं है, तो हम ln e लगा देते हैं। रिमेंबर लॉग की प्रॉपर्टी कि जब जीरो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 के साथ, तो 1 की जगह में लिख दूंगा ln e, बिकॉज ln e इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया ln x इज इक्वल्स टू, अब देखो जीरो फ्रंट पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर पे चला जाएगा, तो ये ln e की पावर जीरो होगी। ln और ln कैंसिल, x इज इक्वल्स टू e की पावर जीरो, एनीथिंग टू द पावर जीरो इक्वल्स टू 1। तो एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर जीरो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आपने दोनों के पहले x निकाल लो आप। इसका क्या करें? 2 माइनस ln x, दिस विल बी ln x इज इक्वल्स टू 2। अगेन एक साइड पे कांस्टेंट है, क्या लगाते थे हम लोग? ln e लगाते थे, क्योंकि 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद द 1, 1 की जगह हमने ln e लिख दिया। ln x इज इक्वल्स टू ln e स्क्वायर हो गया, ln और ln कैंसिल, x इज इक्वल्स टू e स्क्वायर हो गया। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट, बहुत सिंपल है, इक्वेशन ऑफ द कर्व ये है, ln x होल स्क्वायर अपॉन x, x की जगह पहले 1 लगाओ, तो ये हो गया ln 1 होल स्क्वायर अपॉन 1। सही है, पहले x की जगह हमने 1 लगाया, लेकिन ये जीरो आ जाएगा बिकॉज ln 1 जीरो होता है। चेक कर लो कैलकुलेटर से, जीरो ही रिजल्ट आएगा आपके पास। व्हाट अबाउट दिस थिंग के अब e स्क्वायर को पुट करते हैं, सो y इज इक्वल्स टू ln
ई स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर है एंड देन इन द डिनोमिनेटर व्हाट आर यू गेटिंग, यू आर गेटिंग एक्स। तो इन द डिनोमिनेटर में भी आप क्या लिख दोगे, ई स्क्वायर लिख दोगे। समझ नहीं आई बात, कोई प्रॉब्लम? अब पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सिंप्लीफाई करो। देखो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एल एन ई स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है बेटा? तो ये टू नीचे आ जाएगा, सो दिस विल बी टू एल एन ई एंड देन स्क्वायर एंड देन डिनोमिनेटर पे क्या है, ई स्क्वायर। नहीं आया समझ में? एल एन ई वन हो गया, सो वाई विल बी इक्वल्स टू टू अपॉन टू के ऊपर स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर है, एल एन ई वन हो गया, तो टू स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू फोर अपॉन ई स्क्वायर। तो दो कोऑर्डिनेट्स निकल गए आपके पास, वन ऑफ देम इज 1,0 एंड द अदर वन इज क्या है आपके पास दूसरा वाला, ई स्क्वायर और फोर अपॉन ई स्क्वायर। सो दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स। ओके, आई होप यहां तक किसी को मसला नहीं हुआ होगा, ई स्क्वायर ओवर फोर अपॉन ई स्क्वायर। ओके, यस आयजा अलीहा बिस्मा समझ आ गया ये वाला सवाल? बिस्मा आपने किया हुआ था ये क्वेश्चन? ओके वेरी गुड, सो दैट्स इट, हो गया ये। अब पास कोई मसला तो नहीं है अब इसमें? समझ आ गया, बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए थे? 21 तक कर लिए थे, 21 तक बेटा सारे कर लो ना, ये कितने हैं टोटल? 35 पे जान छुड़ाओ यार, इतने सारे डेज भी तो मिल गए थे अभी आप लोगों को, सारे करके जान छुड़ाओ, टाइम नहीं है हमारे पास, डिफरेंशिएशन पक्का करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। तो नेक्स्ट क्लास में सारे हो जाने चाहिए यार ये, सारे सारे करो, जान छुड़ाओ यार, इसको कब तक करते रहेंगे हम प्रोडक्ट रोशन रूल को, आगे भी तो बढ़ना है। तो बिस्मा का अच्छा एक सवाल था। यस, अब इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन आप लोग देखते जाओ, आसान चीजें, ज्यादा इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ इसके क्वेश्चन समटाइम्स कॉम्प्लिकेट बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत इसका छोटा सा है। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, अच्छा एक्चुअली देखो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का होता पता है क्या सीन है? पहले सिंपली हमने अब तक कितने फंक्शंस की डिफरेंशिएशन हमने सीखी? लॉग्स की, एक्सपोनेंशियल की, ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, लॉग्स, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक फंक्शंस की, जिसमें हम क्वोशिएंट, प्रोडक्ट रूल्स वगैरह जितनी भी अब तक हमने वही किए, फिर उसके जरिए हमने स्टेशनरी पॉइंट्स वगैरह आइडेंटिफाई करे, ये सब चीजें अभी तक हम लोगों ने करी। और हमने हमेशा x के टर्म्स में वेरिएबल्स में करी है, जैसे फॉर एग्जांपल sin x हो गया, cos x प्लस 30 हो गया, तो वेरिएबल की जिसकी टर्म्स जिसके रिस्पेक्ट से हमने डिफरेंशिएशन करी है, वो कौन सा वेरिएबल था? वो एक ही वेरिएबल था जो कि क्या था, x वेरिएबल था, ठीक है। ऐसे sin x है, एंगल क्या है, x है, तो sin x की डिफरेंशिएशन विल बी cos x, ठीक है। लेकिन अब ऐसा अगर आपके पास कहीं हो जाए कि एक ऐसा फंक्शन, लेट सपोज अगर मैं कह दूं कि अगर इन टर्म्स ऑफ y कर रहे हो, लेट सपोज फॉर एग्जांपल अगर एक चीज आ गई 2y, और लेट सपोज अगर ये होता है एक 2x, तो 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है अहमद? आप बोलते 2, बात समझ आ रही? लेकिन अब इसके अंदर पता है क्या करोगे, 2y की पता है क्या होगी, 2 ही होगी, लेकिन ये बात याद रखना कि आपने y के रिस्पेक्ट से करी है, तो 2 y के रिस्पेक्ट से आप क्या करोगे, यहां साथ में लगा लोगे dy बाई dx, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल ये अब इधर देखना, ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसको यहाँ पे देखो, कंफ्यूज नहीं हो इससे बिल्कुल भी। ये देखो अगर लिखा हुआ होता 2y स्क्वायर, तो पता है क्या होती, अब 2y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगी, 4y, पावर गोज डाउन, पावर माइनस 1, तो ये होती है 4y, लेकिन y के वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कर रहे हो ना, तो ये होगा dy बाई dx। समझ आ गई? अब इसका रीजन पूछो कि सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप लोग देखते हो इक्वेशन ऑफ द कर्व, जब as में जितना हम लोग देख रहे थे, तो हम y की जगह क्या लिखते थे, dy अपॉन dx लिखते थे ना, y को हम डिफरेंशिएट dy बाई dx लिखते थे और x के रिस्पेक्ट से करते थे। लेकिन अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ रही है जिसमें x और y मिक्स हो, जिसमें x और y क्या हो, मिक्स हो, तो उसमें आप बस y की जगह क्या लिख दोगे, dy ओवर dx लिख दो। समझ में आई बात कि नहीं? ये आपको काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कि sin y की डिफरेंशिएशन क्या हो, तो आप लोग सब बोलोगे पहले ट्रिक फंक्शन को चेंज कर दो, इट विल बी cos y, साथ में एंड में क्या लगा दोगे, dy बाई dx लगा दोगे। तो ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है कि साथ में क्या लगेगा, अगर लेकिन y वेरिएबल के रिस्पेक्ट से होनी चाहिए। समझ आई? जैसे इधर देखना जरा, मैं कहता हूं e टू द पावर y, इसकी डिफरेंशिएशन करो क्या होगी? पहली बात तो ये एक्सपोनेंशियल का रूल क्या था, कैसे होती थी इसकी डिफरेंशिएशन, पावर जो भी है तो पावर का डेरिवेटिव करेंगे और इंटायर चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका डिवाइड इसका डिफरेंशिएट कैसे होगी, डेरिवेटिव कैसे निकलेगा इसका, एज इट इज वही चीज लिख दोगे, पावर की डिफरेंशिएशन गेट्स मल्टीप्लाइड विद द एंटायर थिंग, तो y की डिफरेंशिएशन क्या होगी, dy by dx, एक्सीलेंट, सो इट विल बी dy by dx e टू द पावर y। समझ आ रही बात? इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब यहां पे देखना जरा, cos
2y, चलो इसकी डिफरेंशिएशन अब मुझे बताओ, cos 2y आ गया, क्या करोगे भाई? पहले तो चेंज कर लो ट्रिक फंक्शन को जबरदस्त, माइनस साइन 2y, ट्रिक फंक्शन चेंज करने के बाद एंगल की डिफरेंशिएशन भी मल्टीप्लाई होती थी, एंगल क्या है? 2y, 2y की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 2 dy by dx, ठीक है, रिस्पेक्ट y वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 dy by dx, तो उसको मैं फाइनल किस तरीके से लिखूंगा? माइनस 2 dy by dx, और ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 2y। बिस्मा समझ आई इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन? क्लियर हो रहा है? इसी तरीके से अब अगर मैं आपसे पूछो पूछो पूछो। हाँ, अरे लिख लो, लेकिन हाँ, कोई मसला नहीं है। ईज़ी मल्टीप्लाई तो हो रहा है सब कुछ। तो इसका इसका मसला नहीं है इतना। ठीक है? लेकिन मैं फ्रंट पे पहले, मेरी आदत ये है कि ट्रिक फंक्शन हमेशा एंड में लिखता हूँ, जो फ्रंट चीज़ होती है पहले लिख देता हूँ। तो सबका अपना वे है, कोई मसला नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई करना प्लस नहीं लिख देना उसको, ठीक है? सो इफ इट इज़ y, देन ये हो जाएगा क्या? देखो अब ये क्या हो जाएगा? y टू द पावर 1/2। सो पावर गोज़ डाउन, एंड क्या हो जाएगा? पावर -1। और आप ये नहीं y वेरिएबल के साथ किया तो क्या हो जाएगा एंड में? dy बाय dx लगा दोगे, बात खत्म हो गई। तो दिस इज़ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। जितनी भी डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स हमने ऊपर देखी है ना, वही टेक्निक्स आप यूज़ करोगे, लेकिन अगर y वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कर रहे हो तो dy बाय dx आएगा। ये बात आप याद रखो। अहमद, कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई मसला तो नहीं है? कोई क्वेश्चंस? अलीहा, आपको कोई क्वेश्चंस? आयज़ा, आपको कोई क्वेश्चंस? आयज़ा, व्हाट अबाउट यू? अभी हमने जो प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल किए थे, आयज़ा, वो समझ में आया आपको? डू यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल? अब सारे क्वेश्चंस हो जाएँ, ठीक है? तो मसला तो नहीं है ना? ओके, हाँ, प्रैक्टिस आपने कहाँ तक कर लिए? 18 तक? 20 तक, ठीक है। इसको कंप्लीट करो नेक्स्ट क्लास तक, है ना? सारे कंप्लीट कर लो। तो आइज़ा 20 तक किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है? चलो ठीक है। सही है, वैसे आप मुझे मैसेज कर देते, मसला नहीं था, मैं गाइड कर लेता। लेकिन चलो, अगर आपने खुद भी फिगर आउट कर लिया सो दैट्स ग्रेट, ठीक है? कोई मसला नहीं है। बस अपना आप वो क्लियर करना, और जो क्वेश्चन्स हो वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? सही है, तो अब समझ आ गया इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन किस तरीके से होती है। जैसे कि लेट्स सपोज़, अब अगर मैं आपसे कह दूँ कि ओके, ये देखना ज़रा, sin स्क्वायर 3y कैसे होगी इसकी डिफरेंशिएशन? पहले इसको sin 3y होल स्क्वायर कर दो, ठीक है? एंड देन व्हाट यू आर गोना डू कि पावर गोज़ डाउन एंड पावर -1, यही करते हैं हम लोग। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? sin 3y, तो sin 3y की डिफरेंशिएशन क्या होगी? पहले sin 3y को चेंज करो किसमें? cos 3y। बात समझ आ रही? और फिर एंगल देखो क्या है? 3y है, तो एंगल की डिफरेंशिएशन विल बी 3 dy by dx, ठीक है? सो फाइनल तरीके से हम क्या लिखेंगे इसको? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 व्हिच इज 6y dy by dx cos 3y sin 3y। ओके, तो ये मेरे पास क्या निकल गया? दिस इज गोइंग टू बी माय dy by dx। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई मसला? जी पूछें। समझ कोई ओके, समझाए थे। देखो, sin 3y होल स्क्वायर लिखा हुआ है बस, तो हमने सबसे पहले पावर को नीचे उतारा, पावर में से 1 सबट्रैक्ट किया, यही किया हम लोगों ने। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? sin 3y, ठीक है? तो sin 3y का डेरिवेटिव बाहर मल्टीप्लाई होता है, तो sin 3y की डिफरेंशिएशन क्या होगी? cos 3y। पहले ट्रिक फंक्शन चेंज करोगे, cos 3y, और फिर एंगल क्या लिखा हुआ है? 3y, तो 3y की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 3 dy by dx। ओके, फिर एंड में सबको मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ आया अभी भी? 2 3 जा 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये नहीं हुआ? 2 3 जा 6 ना? 6, अच्छा 6, y कहाँ से आया? हाँ, y मैंने गलती में लिख दिया, सॉरी। हाँ, y नहीं आएगा। इट विल बी 6 dy बाय dx। हाँ, y नहीं आएगा, सॉरी। मैंने असल में बहुत सारे y's के साथ था, तो एक y बाय मिस्टेकनली लगा दिया। इट विल बी 6 cos 3y sin 3y, दैट्स इट। सही है? अब तो क्लियर है? सही है, गुड हो गया, ठीक है? वेरी गुड। तो ये इम्प्लिसिट डिफरेंस है। अब इम्प्लिसिट डिफरेंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ज़रा आप तुम लोग देखो। और ये डिफरेंशिएशन का स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए आसान हो जाए, ठीक है? तो आ जाओ इसमें। इस तरह के अब क्वेश्चंस आएँगे आपके पास, देख रहे हो? इक्वेशन ऑफ द कर्व देखो कैसा है। अब पहले इक्वेशन ऑफ द कर्व कैसी होती थी कि y सब्जेक्ट बना हुआ था तमीज़ से, और आप लोग dy बाय dx करते थे डिफरेंशिएशन, लेकिन ये थोड़ा अब डिफरेंट है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखना। बिल्कुल लेटेस्ट ईयर का है, 2025, और ज़रा सवाल
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब इसके अंदर देखो क्या कह रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये x मल्टीप्लाई बाय वाई। अब आपको ये देखो, ये दो अलग अलग फंक्शंस होंगे। अब क्यों? क्योंकि आपको पता है x की डिफरेंशिएशन क्या होगी बेटा, 1 होगी। y की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1, मतलब उसको 1 ही करके साथ में हम डी वाई बाई डी एक्स लगा देते हैं। लेकिन ये जब दोनों प्रोडक्ट में साथ आ जाए तो दो डिफरेंट फंक्शंस कहलाए जाएंगे। और जब दो डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं अहमद? क्या अप्लाई करते हैं? जब मल्टीप्लाई होते हुए साथ आ रहे हो तो क्या अप्लाई करते हैं? अबे जब मल्टीप्लाई होते, हाँ, उसका नाम बताओ ना, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसको? हाँ हाँ, तो उसका नाम क्या होता है? प्रोडक्ट रूल। क्या हो गया भाई आपको? सही है। तो इक्वेशन पहले लिख लो, क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब ये इंटायर कर्व की इक्वेशन है और एक एक करके देखो, मैं सबको डिफरेंशिएट करूंगा। बीच में प्लस लिखा हुआ है। पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे। समझ आई बात? एक एक करके। तो चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। और डिफरेंशिएट करके आपको पता है ये शो करना है कि मेरा डी वाई बाई डी एक्स कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है, या आपका या इसी तरह के सवाल आते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि x और y प्रोडक्ट में हो रहे हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये बात याद रखना आप लोग। तो u किसको कर देंगे? x को कर दो। u डैश क्या हो जाएगा? 1। व्हाट अबाउट v? अब देखो v किसके बराबर हो जाएगा? v है y के। v डैश क्या हो जाएगा? y की डिफरेंशिएशन क्या होगी? dy by dx, so it will be dy by dx। अब्बास, बिस्मा, अलीहा, आयजा, कोई प्रॉब्लम? समझ आ रही है? तो एक इस तरफ आप लोग अलग से एक प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। ठीक है, फिर प्लस इधर प्रोडक्ट रूल भी हो रहा है, वाई स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, तो इधर भी अप्लाई करो प्रोडक्ट रूल। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स बना लो। u क्या हो जाएगा? इट विल बी वाई स्क्वायर। व्हाट अबाउट u डैश? क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन? अलीहा, क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन? 2 dy अपॉन ds। एक्सीलेंट अलीहा। अच्छा, व्हाट अबाउट v? अब्बास, क्या होगी e टू द पावर माइनस x की डिफरेंशिएशन? v डैश। यस, अब्बास क्या होगी? V- हाँ, -1 मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई होगा, याद रखना। ठीक है, सो इट विल बी -1 मल्टीप्लाई बाय द एंटायर थिंग। -1 जब मल्टीप्लाई हो तो बीच में माइनस ही लिख दो, 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। यस अब्बास, क्लियर? एंड देन अच्छा, राइट साइड पे आयजा क्या होगी? 4 की राइट साइड पे क्या है? इक्वल्स टू 4। 4 की डिफरेंशिएशन क्या होती है आयजा? जबरदस्त, वेरी गुड आयजा। ठीक है, सो अब क्या करोगे यहाँ पे? बस सीधा सीधा आपको यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करो सबको। x मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? dy over dx से। तो it will be u v dash plus y multiply by u, so it will be just y। अच्छा, यहाँ एक बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स को, इस x और इस x को हटा देते हैं। अल्लाह के वास्ते ये नहीं करना, ना s में करते थे ना a2 में करेंगे। ठीक है, तो ये भी मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं, तो यहाँ आप लोग ये नहीं करना। ठीक है, वो देखो, ये चेंज इन x है लड़के, ये dx। तो x और चेंज इन x कैंसिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये एक ही चीज होती है, dx का मतलब चेंज इन x। अच्छा, इसको देखो, अब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो बस अब आप। तो इट विल बी माइनस बीच में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। सो इट विल बी वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, सो इट विल बी माइनस वाई स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, एंड देन यू डैश मल्टीप्लाई बाय वी, सो इट विल बी प्लस 2y e टू द पावर माइनस एक्स dy बाय dx, और राइट साइड पे क्या है? 0 है। देखो सबको मल्टीप्लाई कर दिया। किसी को प्रॉब्लम हो रही तो इधर बता दे, भी रोक दे मुझे। कोई मसला? एनी क्वेश्चंस किसी को? समझ आ गया। तो द नेक्स्ट स्टेप, अब देखो आपको फर्स्ट पार्ट में dy बाय dx को ये शो करना है। तो हम dy बाय dx, जो जो जिन जिनके साथ dy बाय dx हो रहा है ना, हम उनको एक साथ रखेंगे। ठीक है, और बाकी जितनी चीजें हैं ना, उनको हम एक साइड पे लेके चले जाएंगे। आई होप यहाँ तक भी समझ आ रहा होगा क्या कर रहे हैं हम लोग एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा एक दफा रीचेक कर लेते हैं, कोई सिली मिस्टेक ना की हुई हो हम लोगों ने। यस, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, तो dy बाय dx वाली ये टर्म्स है, x dy बाय dx प्लस 2y ई टू द पावर माइनस एक्स dy बाय dx, और राइट साइड में आप इनको लेके चले जाओ। किनको? ये। ठीक है, सो इट विल बी पॉजिटिव वाई स्क्वायर टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई। एनीवन किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसमें? फिर से देख लो यहाँ पे। समझ आ रहे हैं यहाँ तक अहमद? अब नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप dy बाय dx कॉमन ले लो।
तो कॉमन लेने के बाद ये क्या बन गया, x प्लस 2y e टू द पावर माइनस x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर e टू द पावर माइनस x माइनस y। ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है dy बाई dx से, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगी। सो इट विल बी dy over dx is equals to y square e to the power minus x minus y, and then in the denominator आपके पास क्या है, x plus 2y e to the power minus x। यही चीज हमारे पास आ रही है। एक चेंज थोड़ी वो आ रही है, डिफरेंट आ रही है इक्वेशन। 2 मिनट रुकिएगा। 2y dy by dx बिल्कुल सही कर रहे हैं, सो इट विल बी माइनस y स्क्वायर एंड एक मिनट बॉस, एक मिनट मैं वही देख रहा हूँ, कोई सी मिस्टेक ना कर दिया मैंने। हाँ, अरे हाँ एक मिनट, बल्कि 2y टू द पावर माइनस x dy by dx, ठीक है। तो 2y e टू द पावर माइनस x को आपने एक साथ रखा, x dy by dx को एक साथ रखा, और यहाँ से dy by dx जब कॉमन है तो भी x प्लस 2y, नहीं यहाँ सब सही तो किया। अच्छा ठीक है, उसने एक्चुअली मैं समझ गया उसने क्या किया है, सही किया है, हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखो वाई स्क्वायर माइनस वाई, नोटिस, हाँ एग्जैक्टली वही चीज, यही बोलने वाला था कि ई की पावर यहाँ सब देखो क्या है, पॉजिटिव। हमारे पास ई की पावर क्या है, नेगेटिव है। थोड़ा सा चेंज करना है इक्वेशन, ठीक है, अभी कर लेते हैं। सो इन द न्यूमरेटर, या अगर हम शुरू में ही कर लेते ना तो वो ज़्यादा आसान हो जाता हमारे लिए। शुरू में अगर ई की पावर पॉजिटिव एक्स कर लेते ना तो वो ज़्यादा आसान हो जाता। तो आई थिंक चलो एक काम करो, टू अवॉइड कंफ्यूजन, आप लोग ने ये चीज़ देख ली ना, वैसे मार्क्स ओवरऑल 3 तो आपको यहाँ पे बिल्कुल मिल ही जाएँगे। इस स्टेप को फिलहाल मैं मिटा रहा हूँ कि यार सही है, कोई ऐसा मसला है नहीं, लेकिन जिस तरह हमें शो करना है ना, वो अभी देखा कि यार ई की पावर पॉजिटिव एक्स है, तो पहले ही ई की पावर पॉजिटिव एक्स कर लें। ठीक है, कैसे? इधर देखना, dy ओवर dx, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y अपॉन ई की पावर x। राइट साइड पे जरा देखना, वाई स्क्वायर अपॉन ई की पावर x एंड देन माइनस वाई। समझ आई बात? अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ये हो गया x मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर x प्लस 2y अपॉन ई की पावर x, और राइट साइड पर भी एलसीएम ले लो, वाई स्क्वायर माइनस वाई ई की पावर x। समझ आया? और डिनोमिनेटर पे इधर भी ई की पावर x। अब एक बात बताओ आप लोग कि ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं? हो जाएंगे, क्योंकि जब पता है जब ये डिवाइड होगा ना, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो आपके पास क्या बचा, dy बाई dx x e टू द पावर x। अब पावर देखो पॉजिटिव हो गई, और अब आपका बिल्कुल क्लियर आंसर आ रहा है। ठीक है, y स्क्वायर, हाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। सो इट विल बी dy बाई dx is equals to y square minus y e to the power x, and then in the denominator you have x e की power x plus 2y. So this is going to be my dy over dx. Any questions किसी को? अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, समझ आ गया? अब्बास, अलीहा, आयजा, क्लियर हो गया? अच्छा, फाइंड द ग्रेडियंट्स ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx होता है। ये बात याद रखना, एएस में पढ़ा था। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट का कहीं पे भी जिक्र है तो टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो कर्व के किसी एक पॉइंट पे गुजरती है, और कर्व के उस पॉइंट पे ग्रेडियंट को हम कहते हैं dy बाई dx, जो कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होता है। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे, जहां x 0 है। कहां है? जहां पे x आपके पास 0 है। तो जब आपके पास x 0 है तो इसका y कैसे निकलेगा, कर्व की इक्वेशन में पुट करके, क्योंकि ये कर्व का पॉइंट है। समझ आ रही है? तो पार्ट बी पे हमें ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकालना है, जहां पर x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ग्रेडियंट टेंजेंट का कर्व पे बनती है, क्योंकि जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही होती है वो पॉइंट कर्व का भी होता है, और वो पॉइंट उस पॉइंट से कर्व भी पास कर रहा होता है, जाहिर उसी पॉइंट पे टेंजेंट भी होती है, क्योंकि उसी पॉइंट पे तो इंटरसेक्शन होती है, उसी सिंगल पॉइंट पे। देन द लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल्स टू 0। तो उसका y कैसे निकलेगा, आप कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स वाई प्लस क्या है कर्व की इक्वेशन, वाई स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। एक्स की जगह 0 लगाओ तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। वाई स्क्वायर, ये देखो ये तो एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई 0 ही हो जाएगा, प्लस e टू द पावर माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, और माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही होता है। सो देन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और y के दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक y आएगा प्लस 2, स्क्वायर रूट जब दोनों साइड से लगाओगे सो देयर विल बी प्लस माइनस, और एक y क्या आ जाएगा, माइनस 2। नहीं यहाँ समझ में देखो, अब कोई प्रॉब्लम? तो ग्रेडियंट्स ऑफ द टेंजेंट, तो आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, एक आया 0,2 और एक आया 0,-2। dy बाई dx क्या निकाला था आपने, इसको कॉपी पेस्ट कर दो उधर, या आपका dy बाई dx निकला था।
हमें ग्रेडियंट पता है ना, ग्रेडियंट आपने निकाल दिया। अब नेक्स्ट आपका काम क्या होगा कि अब आप यहाँ पर पॉइंट्स निकालोगे। तो पहले x ये वाला पॉइंट पुट कर लो 0,2। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर y की जगह 2 लगाऊंगा, पॉजिटिव 2 लगा के चेक कर लेते हैं। -2 a टू द पावर 0, x की वैल्यू 0 है। इन द डिनोमिनेटर यू हैव x की वैल्यू 0 है, तो ये तो पूरी चीज 0 हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाई लिख देते हैं। एंड देन +2 y की जगह मैं क्या लगा रहा हूँ, 2 लगा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? तो ये क्या बना देखो, 2 का स्क्वायर 4, minus e to the power 0 is 2 is 1, so it will be -2। in the denominator what do you have, क्या है आपके पास, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 to the 4, so it will be 2/4 which is equals to 1/2। so dy by dx क्या है आपके पास, 1/2 आया, किस पॉइंट पे, 0,2 पे। अब क्या लगाओ, 0, -2 लगा दो। so it will be, क्या होगा वो पॉइंट, -2 स्क्वायर -2 a to the power 0, x 0 है आपके पास। एंड देन इन द डिनोमिनेटर व्हाट डू यू हैव, x तो 0 है, इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय y की जगह लगा दोगे -2। ओके, सो क्या बन जाएगा ये, 4 + 2 -4। ठीक है, सो इट विल बी 6/-4 विच इज इक्वल्स टू -3/2। तो इधर dy by dx क्या आया है, -3/2, जब आपने पॉइंट क्या लिया, 0, -2। ओके, तो ये आपका पूरा आंसर हो गया, पूरा पार्ट बी हो गया। ठीक, सो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें सवाल पे। एक मिनट वेट करिएगा, इसको रीलोड कर लेते हैं। अबे यार, हमेशा हो जाता है ये, अच्छा खासा चल रहा था यार। अच्छा वेट करना, थोड़ी सी वेबसाइट जो है ना वो हो गई है, और लोड हो जाती है समटाइम्स। मुझे बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, कुछ क्वेश्चंस हैं अहमद, आपको है कोई क्वेश्चंस? और व्हाट अबाउट बिस्मा एंड क्या नाम है, अलीहा, जितने स्टूडेंट्स हैं सब बता दो, ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन समझ में आया कैसे किया इन लोगों ने डिफरेंशिएशन? सो व्हेनेवर देयर इज अ y मल्टीप्लाई विद सम अदर वेरिएबल, समझ जाओ y को भी अब आप लोग क्या करोगे, एक अलग वेरिएबल कंसीडर करोगे। और कभी भी अगर वो किसी प्रोडक्ट में किसी के साथ आ गया, सो यू विल ऑलवेज अप्लाई द प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द कांस्टेंट्स। ठीक है, लेट्स सपोज अगर ए वाई है वेयर ए इज अ कांस्टेंट, सो ए वाई की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, इट विल बी, जैसे आप 2x की करते थे 2, ax की क्या होती थी a, लेकिन अब मैं ए वाई की बोलूं तो क्या हो जाएगी, a dy by dx। जबरदस्त, सही समझ रहे हो। ठीक है, सो लेट्स जस्ट कंफर्म फर्स्ट, अब अपने आंसर्स को कंफर्म कर लेते हैं। सो वी वर ऑन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, और इसका फर्स्ट पार्ट में हमारा जो आंसर आ रहा है, यस, 1/2 आ रहा था, और दूसरा ग्रेडियंट क्या आ रहा था, -3/2। दोनों ग्रेडियंट देने जरूरी है। ओके, आ जाओ, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। वही डिफरेंशिएशन के रूल्स देखोगे जो मैंने अभी पढ़ाए हैं, बस y का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ओके, जरा देखना आप। ओके, लेट्स लुक एट दिस वन। सवाल को, जी बोलिए। हाँ हाँ, जैसे उसी तरीके से करो जैसे तुम x के तरीके से करते थे, बस एंड में डिवाइडेड साथ में मल्टीप्लाई कर। जैसे क्या है ये इक्वेशन देखो जरा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एल एन एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 1। ओके, अब इधर देखो, x और y स्क्वायर प्रोडक्ट में आ रहे हैं, क्या लगेगा बता दो भाई। वेरी गुड, तो u किसको कंसिडर कर लोगे, x को, u डैश 1। अब इधर देखना, v किसको करेंगे, y स्क्वायर को, बिल्कुल x की तरह करो, क्या होती थी v डैश, नहीं पहले y स्क्वायर की बताओ तो सही, y स्क्वायर की 2 नहीं होती, तुम कब से गलत बोल रहे हो, y स्क्वायर की क्या होती थी, x स्क्वायर की क्या होती है, तो y स्क्वायर की क्या हो जाएगी, 2 y भी देखोगे, अरे इधर देखो, उसी तरीके से करो जैसे तुम अभी समझो, समझ लो, नहीं लगाना डी वाई पे, y स्क्वायर की क्या होती थी बताओ अब, 2y। ठीक है, सो 2y किया, और साथ में लगा दो डी वाई बाय डी। वाई की जगह डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कब से, y के रिस्पेक्ट से करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स,
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2y था, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 2y की जगह y की जगह dy बाई dx, नहीं, आपने ऐसे करना है। देखो, जैसे 2x की 2 होती थी तो 2y की कितनी हो जाएगी? 2। समझ आ रही है? 2y कितनी हो जाएगी? 2। इसको डिफरेंशिएट करते तो dy बाई dx आता था ना, वो इसकी इसकी जगह जब dy बाई dx था, ये नहीं कि ये हट रहे से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अगर y स्क्वायर, ये थोड़ी ना होगा, ये होगा 2, अब y हट गया, y की जगह dy बाई, तो ये तो गलत हो जाएगा फिर तो। समझ आई बात? इस तरह से देखना है, x की तरह से ट्रीट करो, बस एंड में dy बाई dx आएगा, सिंपल चीज यही है। ठीक है, अब इसकी करो, कैसे होगी? देखो, ये ln की एक सिंगल एक्सप्रेशन है, कैसे करते थे हम ln की डिफरेंशिएशन? इंटायर थिंग जो ln के साथ लिखी, इट गेट्स रेसिप्रोकेटेड, सो इट बिकम्स x प्लस 2y। समझ आई बात? x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 1, जबरदस्त, यहाँ 1 लिख दोगे। 2y की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? अब समझ में आया, 2 dy अपॉन dx। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई मसला? राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? 1, तो 1 क्या हो जाएगा? 0। ln की दोबारा सुनो कैसे करी। ln के बाद जो चीज लिखी हुई होती है, ln के लिए मैंने रूल बताया था कि जो चीज लिखी होती है, इट गेट्स रेसिप्रोकेटेड, और फिर उसी की डिफरेंशिएशन गेट्स मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर 1 था, सो इट विल बी x की क्या हो जाएगी? 1। 2y की क्या हो जाएगी? 2 dy बाई dx। ओके, समझ आ गया सबको? एनी क्वेश्चन? यहां तो कोई प्रॉब्लम? और यहां पर अब मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दूं। चलो, नेक्स्ट स्टेप में बहुत तरीके से हम अपने आंसर को लिख लेते हैं। सो इट विल बी 2yx dy बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और बीच में प्लस लिख दो, सिंस दिस इज अ प्रोडक्ट रूल, तो कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो 2 dy बाई dx अपॉन x प्लस 2y, ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया, किसको? पूरे कर्व को डिफरेंशिएट कर लिया। यार क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट जहां पर x क्या है? x क्या है यहाँ पे? 0 है। ठीक है, अच्छा, आपको उस मतलब उस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है जहां x की वैल्यू क्या है? 0 है। जहां x की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू पता है? कर्व के उस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालो जहां x 0 है। और y क्या होगा ये हमें कैसे पता चलेगा बताओ? हाँ, y कैसे पता चलेगा? भाई, तुम्हें कर्व का एक पॉइंट है, उसका तुम्हें x कोऑर्डिनेट गिवन है, तो तुम्हें उसका y कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा? सिंपल क्वेश्चन, डिफरेंशिएट करके y पता चलता है। अहमद, तुम्हें क्या हो गया? किधर पुट करेंगे? मुझे y निकालना है लड़की, आराम से सुन, मुझे y निकालना है। मेरे पास x मौजूद है, क्या करेंगे बताओ? मैं तुम्हें क्या हो गया? साइमल्टेनियस क्या होती थी? साइमल्टेनियस दो कर्व के दरमियान होती थी। भाई मेरे पास ये देखो, शुरू से पढ़ो सवाल, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व जहां पर x क्या है? 0 है। मुझे, अरे तो सिंपल चीज है, बोलो फिर ये क्यों साइमल्टेनियस? डबल डिफरेंशिएट, dy बाई dx। dy बाई dx से क्या निकलता है? ग्रेडियंट ऑफ द कर्व निकलता है। मैं y पूछ रहा हूँ कि मुझे y कैसे निकालना है, तो कर्व में पुट करोगे ना, तुम्हें वो कर्व का पॉइंट है भाई, एक स्ट्रेट लाइन है, उसका तुम्हें x कोऑर्डिनेट गिवन है, तो उसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में पुट करोगे। तो अगर एक पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट है कर्व का, तो उसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? इक्वेशन ऑफ द कर्व में पुट करो। क्यों इतना परेशान हो रहा है भाई? सदमा रह गया क्या तुम? क्या हुआ है? मसला है क्या? माइक म्यूट करूं? क्या हुआ? चलो खैर हो गई, पर्सनल मसला है। सब खैरियत है भाई? x 0 आ गया, चलो उसमें पुट करो, रिलैक्स हो जा लड़के, इजी है। तो x की जगह 0 पुट करो, सो इट विल बी 0 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर प्लस, ये मैं कर्व की इक्वेशन में x, ताकि मुझे y भी मिल जाए, पूरा पॉइंट मिल जाए ना। देखो, आपको सिर्फ x पता है, तो y कैसे पता चलेगा? x की जगह 0 पुट कर दो, प्लस ln 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 1। समझ आया? तो 0 वाई स्क्वायर हो गया, और ये हो गया कितना? ln 2y इज इक्वल्स टू 1। नहीं आया अभी भी समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? पक्की बात है, अब आगे से कर सकते हो। तो इधर आप एक काम करो कि इसमें एक साइड पे 1 लिखा हुआ है ना, 1 की जगह हम याद है क्या लिखते थे? क्या लिखते थे अहमद? ln, वेरी गुड। कैंसिल होके y कितना आ गया? e अपॉन 2 आ गया। समझ आई बातें? अब प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, अब कोई मसला तो नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल अपॉन 2, अब x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, सीधा सीधा पुट कर दो बस। सो x की जगह, अच्छा ये चीज तो पूरी जीरो ही हो जाएगी। ये चीज पूछो कैसे? कि इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, और x क्या है? 0 है, तो x को 0 पुट करोगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर की जगह क्या लगा दोगे? e अपॉन 2, सो इट विल बी वाई स्क्वायर e अपॉन, मतलब वाई स्क्वायर की जगह पहले तो y की जगह e अपॉन 2 एंड देन उसका स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 डी वाई बाई डी को अभी अननोन रखो। ठीक है, कि डी वाई बाई डी आपको निकालना है, विच इज द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। ये लगा दो x, x की जगह अगेन 0 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय e अपॉन 2, सो इट विल बी 2 and 2 gets cancelled,
इक्वल्स टू राइट साइड पे 0। अहमद नहीं आए समझ में? आप देखो, सो इट विल बी ई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, और प्लस ये हो गया 1 प्लस 2। अच्छा, मैं आसान करने के लिए काम कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को मैं वाई डैश लिख दूं, डी वाई बाई डी एक्स, ताकि थोड़ी फ्रैक्शन इसकी जगह में लिख देता हूँ वाई डैश। अलीहा यस बोलिए। क्लास से बस 2 मिनट वेट कर लो, क्योंकि मैं लास्ट बस सवाल समझा रहा हूँ, ठीक? बस ये समझ के चले जाओ। सो इट विल बी 0 प्लस ई, व्हिच इज जस्ट ई, इक्वल टू 0। ये वाई डैश निकालना है मुझे, वाई डैश को मतलब डी वाई बाई डी एक्स है। ई स्क्वायर अपॉन 4 को उस साइड पे लेके चले जाओ, सो इट विल बी 1 प्लस 2 वाई डैश अपॉन ई, और ये हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4। नहीं आया समझ में? देखो, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 2 वाई 1 प्लस 2 वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस ई क्यूब अपॉन 4। अभी भी नहीं आया समझ? 1 उधर चला जाएगा, नेगेटिव में वैसा आंसर आ रहा है, नेगेटिव 1 नेगेटिव ई क्यूब अपॉन 4, ये हो गया 2 वाई डैश। आया समझ में? एलसीएम लोगे, सो इट विल बी माइनस 4 माइनस ई की पावर क्यूब अपॉन 4, 2 वाई डैश हो गया। अभी भी आया समझ में? 2 को डिवाइड कर दो, सो इट विल बी, अब वाई डैश आ गया। वाई डैश क्या था? डी वाई बाई डी एक्स, सो इट विल बी 1 अपॉन 8, ठीक है, माइनस 4। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है? पूरा फ्रैक्शन ही है, इसको पूरा फ्रैक्शन ही समझना है। यस, कोई अब किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अलीहा यस, यू कैन लीव नाउ, कोई मसला नहीं है। ठीक, बोल। अभी भेज रहा हूँ, क्लास के बाद अभी फौरन भेज रहा हूँ मैं, ठीक है? फौरन अभी इम्पोर्ट करवा के भेज रहा हूँ, ये काम करके इंशाल्लाह रिव्यू दूंगा। मुझे बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ बोलिए। नहीं नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने असल में सिर्फ इस ई को कर दिया मल्टीप्लाई, सो इट माइनस ई क्यूब अपॉन 4, ठीक है, और फिर इधर से तो अपनी फ्रैक्शन हट गई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया 1 को, फिर इधर लाके मैंने एलसीएम ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई मसला नहीं था, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके ज़्यादा छोटी वर्किंग हो जाती, बल्कि ये भी सही है। समझ आ गई बातें सारी? ये काम आपने करना है, और इसका भी हम आंसर अभी कंफर्म भी कर लेते हैं। अच्छा, यही आंसर आ, बस मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया, मैंने दोनों जगह अंदर ब्रैकेट से माइनस मल्टीप्लाई किया है, ये करना है, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स देखो बिल्कुल सही निकाले, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू e अपॉन 2, मेरा भी e अपॉन 2 आ रहा था, e अपॉन 2 का मतलब 1 अपॉन 2, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से डिफरेंशिएशन की थी मैंने भी, ठीक है? बस मैंने आसान करने के लिए डी वाई बाई डी की जगह मैंने y डैश लिख दिया, ताकि डबल डबल फ्रैक्शन तुम लोग को खौफनाक नहीं लगे, ठीक है भाई? आसान हो गया, सवाल समझ आ रहा है? सो करने एक और सवाल कर देते हैं, तो आ जाओ, 1-2 सवाल और कर लेते हैं, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 सीम्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसका पार्ट 2 में कह रहे हैं कि शो दैट द कर्व डज नॉट हैव अ टेंजेंट दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक बात बताओ, पहले तो अगर टेंजेंट, सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, टेंजेंट अगर पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, तो टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? एक्सलेंट, जबरदस्त। क्यों 0 होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट को हम क्या कहते थे? एएस में चले जाओ, टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट इज डी वाई बाय, टेंजेंट लाइन ग्रेडियंट कैसे निकलता था? डी वाई बाय डिफरेंशिएट करके, एक्सीलेंट, गुड वन, ठीक है? तो डी वाई बाय डी एक्स का मतलब क्या होगा? 0। तो हम इस सवाल पे करेंगे पता है क्या, डी वाई बाय डी एक्स को 0 करेंगे, लेकिन हमारे पास कोई आंसर नहीं आ सकेगा, क्योंकि उसने बोला है कि इट डज नॉट हैव अ टेंजेंट दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, तो चलो इसका पहले पार्ट 1 करते हैं। अभी तो वही तो बताया, चलो एक काम करते हैं, शुरू से मैं करवा रहा हूँ सवाल। देखो उधर क्वेश्चन को, इस वीक भी आप लोग की मुझे एक्स्ट्रा क्लास रखनी है। सो अब इधर देखो, एक क्वेश्चन ऑन द कर्व दी हुई है, तो इट्स 2y स्क्वायर प्लस 3xy प्लस x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा बिस्मा, आप S2 दे रही हो ना, या M1 दे रही हो? S2 दे रहे हो, व्हाट अबाउट यू आयजा? M1 दे रहे हो, ठीक है। M1 वाले अब्बास, आप भी M1 वाले ही हो, तुम भी M1 वाले ही हो, सही है, ठीक है। सो इधर देखो, अब ये 2y स्क्वायर लिखा हुआ है, कैसे होगी 2y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन? इट विल बी 4y dy अपॉन dx होगी। इसकी कैसे होगी? 3x मल्टीप्लाई बाय y हो रहा है, दो अलग अलग फंक्शन है, क्या लगेगा यहाँ पे जल्दी बताओ? नहीं, गलत, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x और y अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल, अहमद मत बोलो इस चीज को, ठीक है? अलग अलग नहीं करना इसको डिफरेंशिएशन, ये अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डिफरेंशिएट करने के लिए यू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। सो प्लस
3 भले बाद में मल्टीप्लाई कर देना है एंड में, सिंपल आप अभी किसकी डिफरेंशिएशन कर लो, यार यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बन पाता है, सिंपल अभी u किसके बराबर हो जाएगा, x के, u डैश क्या हो जाएगा 1 के, v किसके बराबर हो जाएगा y के, v डैश क्या हो जाएगा dy बाय dx के। समझ नहीं आई बातें सारी, क्लियर हो गया। x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1, राइट साइड में 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, x स्क्वायर की क्या होगी डिफरेंशिएशन, इट विल बी 2x, डिफरेंशिएट कर लिया सबको, सो इट्स नाउ 4y dy बाय dx, प्लस 3 को बाहर ही रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई यू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, सो इट विल बी x dy बाय dx प्लस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x हो गया ये, 3 को मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बी 4y dy अपॉन dx प्लस 3x dy अपॉन dx प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 2x। मुझे किसको सब्जेक्ट बनाना है, फर्स्ट पार्ट पे यू हैव टू शो दैट dy बाय dx इज इक्वल्स टू दिस थिंग, तो dy बाय dx वाले टर्म्स को एक साथ रखो, सही है। सो इट्स गोइंग टू बी ये 3y प्लस 1, राइट साइड में जाकर क्या हो जाएंगे 2x माइनस 3y माइनस 1, लेफ्ट साइड पे क्या है 4y dy by dx plus 3x dy by dx. So you take dy by dx common or 2x minus 3y minus 1, in the denominator you have 4y plus 3x. यही शो करना था, 4y plus 3x, 2x minus 3y minus 1 हो गया प्रूफ, फर्स्ट पार्ट डन हो गया। और उसके सेकंड पार्ट में, अब सेकंड पार्ट अब सुनना है मत, क्या कहना है, शो दैट द कर्व, कर्व की इक्वेशन आपको ये रही कि इस कर्व पे ऐसी कोई टेंजेंट नहीं है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, ऐसी कोई टेंजेंट नहीं होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी कि इस कर्व के कोई स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं, क्योंकि जिस पॉइंट पे अगर टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बने वो पॉइंट कौन सा कहलाया जाता है, स्टेशनरी पॉइंट होता है। जैसे आपको पता है ना कि लेट्स सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लेट्स सपोज बनाऊं, तो इसके इस पॉइंट पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनेगी व्हिच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये वर्टेक्स पॉइंट कहलाया जाता था, जहां पे dy बाय dx क्या होता था 0, ये हमने एएस चैप्टर में क्वाड्रेटिक्स में पढ़ा था और डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब ये क्वाड्रेटिक कर्व नहीं है, ये आपके पास एक इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो एक एक्स और वाई का कोई ना कोई होगा कर्व अपने टाइप का, इसकी डायग्राम की हमें कभी कोई खास जरूरत नहीं है, तो आप लोग ये ना सोचना कि ये कर्व कैसा नजर आ रहा होगा, ना इसकी कर्व ड्रॉ करने के लिए कभी आएगा आपके पास कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कर्व ड्रॉ करो, ठीक है, ये नहीं आएगा आपके पास कभी भी, सही है। लेकिन अब हमें यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि इस कर्व के कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे टेंजेंट पैरेलल बने एक्स एक्सिस के, मतलब कि ऐसा कोई स्टेशनरी पॉइंट नहीं, समझ आ गया। तो हमें इसको शो करना है, अब ये इसको कैसे शो करेंगे, आप कैसे करोगे, पहले तो dy बाई डी को जीरो कर दो, ठीक है। सो dy बाई डी को जीरो करके 2x माइनस 3y माइनस 1 है, अब एक इक्वेशन आपके पास बन गई दैट 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। समझ नहीं है यहां तक, बताओ कोई मसला। और फिर एक काम आपको बस ये करना पड़ेगा, आपको शो करना है ना, तो इक्वेशन ऑफ द कर्व है हमारे पास, तो इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या है भाई, यस आयजा बोलिए। मुझे शो करना है, मेरे एंड में आंसर है ना मेरे पास नहीं आएगा, मुझे ये शो करवाना है। देखो मैं एक स्टेटमेंट लेके चल रहा हूँ, लेकिन मैं एंड में बोलूंगा कि ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ये चीज नहीं नहीं पॉसिबल हो रही, ठीक है। तो मैं इसे फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि भाई हाँ स्टेशनरी पॉइंट है, लेकिन मेरी बात आगे जाके गलत प्रूव हो जाएगी, फिर मैं बोल दूंगा कि हेंस यस नॉट अ स्टेशनरी पॉइंट, बात समझ आई, इस तरह से आपको करना है, कोई प्रॉब्लम। हम अपोजिट लेके चलेंगे, हम अपोजिट, हम अपनी बात को क्या, हम क्या लेके चल रहे हैं, हम कह रहे हैं स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हमने डिवाइडेड को जीरो कर दिया, लेकिन हम जब वर्किंग करेंगे ना आगे जाके, तो हमारा आंसर गलत आ रहा है, मतलब हमारा आंसर गलत ही, हमारे पास आगे कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा होगा, तो हम बता देंगे कि यस हम लोग ये स्टेटमेंट लेके चले थे कि इसका स्टेशनरी पॉइंट है, लेकिन एंड में क्या हुआ डिसअप्रूव हो गया, तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि हेंस देयर आर नो स्टेशनरी पॉइंट्स। ये चीज पता है तुम लोग की यूनिवर्सिटी में बहुत है कि तुम लोग एक चीज लेके चलोगे लेकिन वो आगे चीज कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, किसी को कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब यहाँ पर पता है क्या होगा, कि आप जिस स्टेटमेंट को लेके चले हो ना, वो स्टेटमेंट आपकी एंड में क्या हो रही होगी, गलत हो रही होगी, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होगी आपकी स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो लेके हम चल रहे हैं, तो हम पहले लेके चल रहे हैं कि हाँ भाई डिवाइडेड को जीरो लेके चले, लेट्स सपोज उसका स्टेशनरी पॉइंट है, और हम इसके साथ सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली 2y, क्योंकि हमारे पास दूसरी इक्वेशन सिर्फ इक्वेशन ऑफ द कर्व ही है, तो 2y स्क्वायर प्लस 3xy प्लस x
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट बना के किसी को पुट कर दो, आपके पास देखना कोई एक्स नहीं आएगा। इनफैक्ट आप मुझे यहाँ से पता चल रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाए कि देयर आर नो स्टेशनरी पॉइंट्स। चाहो तो अभी ट्राई कर लो, बहुत सिंपल है कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3y, x इज इक्वल्स टू, या x को सब्जेक्ट नहीं बनाते हम लोग, किस मर्जी है वैसे तो। y को सब्जेक्ट बना लो, x को बना लो, आपके ऊपर है सारा। तो ये हो जाएगा, मुझे ज्यादातर x पहले निकालने का शौक है, सो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, मैंने इसमें सब्जेक्ट बना लिया, 1 उधर चला गया, -1 हो गया, 3 बाय इधर, -3 बाय इधर जाके पॉजिटिव 3 बाय इधर, 3 डिवाइड हो, देन इट विल बी 2, y की जगह ये लिख दो। समझ आ रही है अहमद? यहाँ तक मसला तो नहीं हो रहा? 3x को x ही रहने दो, y की जगह बस क्या लिख दो, 2x माइनस 1 अपॉन 3। बात समझ आ रही? प्लस x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, इसको फ्रैक्शन पे स्क्वायर है, सो इसके न्यूमरेटर पर भी स्क्वायर हो जाएगा और इसके डिनोमिनेटर पर, तो ये 2/9 इस तरह से बन जाएगा। ठीक, प्लस इस x को मल्टीप्लाई करो, सो इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस x प्लस x इज इक्वल्स टू। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई मसला? 2x स्क्वायर माइनस x माइनस x प्लस x कैंसिल होकर 0 हो गए, सो इट विल बी 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2/9 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। समझ आई बात या नहीं? एनी प्रॉब्लम किसी को? 2x स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सो 2/9 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, एंड देन राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? एनी क्वेश्चन? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सही जबरदस्त। ठीक है, अब माइनस जब उस तरफ आ जाए, अब यहाँ यहाँ आपको पता है आंसर आपको यहीं से आ गया, मतलब प्रूफ यहीं से हो गया। अभी देखना, जरा गौर करना सब लोग यहाँ, ये माइनस उस तरफ चला गया, सो इट विल बी -2/9। माइनस सबसे फ्रंट में है, गौर करना जरा सब लोग यहाँ पे प्लीज, यस अब्बास बोलिए। प्लस स्क्वायर कहाँ से आया ये कह रहे? कौन से स्टेप की बात कर रहे हो बेटा, ये वाले? मैंने बस पुट किया है ना, ये देखो, ये ये एक मैंने सब्जेक्ट बनाया, सही है, और इसको मैंने इस कर्व की इक्वेशन में y की जगह पुट किया, तो ये देखो, ये y की जगह ऐसे पुट, ये कर्व की इक्वेशन है, y की जगह पुट कर दिया। सो न्यूमरेटर पर भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर पर भी स्क्वायर है, सो इट विल बी 2x माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज 9, जब भी मैंने यहाँ पे 2/9 लिखा हुआ फ्रंट में, ये देखो। ओके, एंड देन ये 3xy था, y की जगह क्या लिख दिया मैंने, 2x माइनस 1 अपॉन 3, तो ये 3 और 3 कैंसिल होके x मल्टीप्लाई हो गया 2x माइनस 1 के साथ, सो इट्स 2x स्क्वायर माइनस x। ओके, आगे प्लस x लिखा हुआ था, तो माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया। जी अब्बास, कोई मसला? समझ आ गया? वर्किंग में बस और करते जाओ। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस माइनस को फिलहाल छोड़ के ये बताओ कि इस एंटायर चीज का रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आ सकता है? माइनस को छोड़ दो, माइनस ने बाहर लगाओ। ठीक है, ये जो फ्रंट में माइनस लगाया ना मैंने, ये बाहर लगाओ। ठीक है, अब जिसको मैंने सर्कल बनाया है, यहाँ पे शेड किया है, इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा आपके पास? सिंस यहाँ 2x माइनस 1 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, होल स्क्वायर का मतलब तो रिजल्ट क्या होगा, हमेशा तुम्हारा पॉजिटिव ही रहेगा। समझ आ रही है बात? यहां तक किसको समझ में नहीं आया? पॉजिटिव ही रहेगा हर सूरत। ठीक है, तो जब ये इंटायर चीज पॉजिटिव ही रहेगी हर सूरत में, और फ्रंट में जब माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसका मतलब इंटायर लेफ्ट हैंड साइड माइनस ही होगी, इंटायर लेफ्ट हैंड साइड माइनस ही होगी। नहीं आया समझ में? आता यहां तक किसको प्रॉब्लम हो रही है? जी, ये क्लियर हुआ? अब्बास, आयजा, बिस्मा, क्लियर हुआ ये? क्लियर है? अब राइट साइड पे होल स्क्वायर है, मतलब राइट साइड पे एक्स स्क्वायर है, दोनों साइड्स पे अगर मैं स्क्वायर रूट लगाऊंगा, तो बेटा स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है ना, जो कि मुझे क्या दे रहा है, मैथ एरर दे रहा है। तो मैं क्या स्टेटमेंट लेके चला था कि dy बाई dx 0 है, लेकिन मेरे पास कोई x नहीं निकल रहा, तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि यस, इसके कोई स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं है। आयजा, अब समझ आया कि नहीं आया? जो आपकी बात थी कि हमने dy बाई dx को 0 कर दिया आपने, तो उसको मैं लेके चला था, और मैंने आगे स्टेटमेंट को गलत प्रूफ, मतलब लेके चला, लेकिन मेरी ये बात गलत प्रूफ हो गई कि इसका इसका मतलब आंसर नहीं निकला ना। आंसर ना निकालने का मतलब क्या हुआ कि मैंने जब डिवाइडेड को 0 करके मैं स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल रहा था, लेकिन मेरे स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं निकल सके। सो हेंस इट्स बीन प्रूव के द कर्व हैज डज नॉट हैव एनी पॉइंट जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल बने। इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? एनी क्वेश्चंस किसी को? यही किया इसने?
इक्वेट द न्यूमरेटर टू 0, मैंने भी डिवाइडेड में न्यूमरेटर को 0 किया था, इक्वेट। कोई सी भी इक्वेशन बना लो, किसी को भी सब्जेक्ट बना लो, देखा भाई, ऑब्टेनिंग दिस थिंग और दिस थिंग एंड फॉर्म एन इक्वेशन, और इसके साथ एक इक्वेशन बना लो, या तो x के लिए बना लो या y के लिए बना लो। डिसअप्रूव, यही आया था मेरे पास एंड में, आया था कि नहीं आया था ये वाला? ठीक है, तो उसको एरर शो कर दिया, तो मेरे को 2 मार्क्स मिल गए। फिर एंड में बता दो कि हेंस इक्वेशन हैज नो रियल, उसमें मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी थी। ठीक है, तो एंड में आप बता दो कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ रहा है, ये चीज आ रही है, तो हम बता देंगे कि हेंस नो रियल रूट्स। तो इसका मतलब कि देयर आर नो स्टेशनरी पॉइंट्स। जी भाई, प्रॉब्लम, कोई मसला? क्लियर हो गया? इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चलो, एक लास्ट सवाल है, अब मैंने 3 करे आप लोग के लिए, एक आप लोग कर लोगे प्लीज? चलो फटाफट से, आप लोग एक काम ये करो कि क्वेश्चन नंबर आसान दे रहा हूँ अभी फिलहाल मैं, आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 6 करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए करो, पार्ट बी इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें कह रहे हैं टेंजेंट पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। ठीक है, तो पैरेलल टू द वाई एक्सिस का मतलब तो ये वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? इंफिनिटी होता है, एंड एनीथिंग डिवाइड बाय 0 बिकम्स इनफिनिटी। चलो करो, मैं पार्ट बी समझाता हूँ, लेकिन आप लोग पहले पार्ट ए करो। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, यू गाइस ओनली हैव 5 to 6 minutes फॉर दिस क्वेश्चन, स्पीड बढ़ाओ जल्दी।